અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા પ્યાની જેણે તમારા ખવિતે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ મપાઈ મેં. અહોરાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ જિનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. નમઃ શ્રી વર્ધમાનાય નિર્ધૂતકલિલાત્મને સાલોકાનાં ત્રિલોકાનાં યદ્વિદ્યાદર્પણાય તે મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં ભેત્તારં કર્મભુભૃતાં જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં વંદે તદ્ગુણલબ્ધયે. અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરુવે નમઃ. તસ્मै શ્રીગુરુવે નમઃ. અર્હન્तं ભાસયત્થં ગણહરદેવૈ ગંથ્યં સમ્મં પડમામિ ભક્તિજૂતો સુદૃણાણો મહોવહિં શિરસા. શ્રી પંચ પરમેષ્ઠી ભગવદ્ભ્યો નમઃ. શ્રી સદ્ગુરુ દેવાય નમઃ. જય સદ્ગુરુ, જય સદ્ગુરુ, જય સદ્ગુરુ, જય સદ્ગુરુ. તત્વચર્ચામાં 16 કારણ ભાવનાનો વિચાર ચાલે છે. તેમાં પણ શક્તિતઃ તપ ભાવના, એમાં છેલ્લું અંતરંગ તપ ધ્યાન તપ એની વિચારણા ચાલે છે. ધ્યાન તપની વિચારણામાં આપણે ધ્યાનના 2 પ્રકાર મુખ્ય કર્યા હતા. કયા કયા? પ્રશસ્ત ધ્યાન અને અપ્રશસ્ત ધ્યાન. એમાં અપ્રશસ્ત ધ્યાનના 2 પ્રકાર, આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન. આર્ત ધ્યાનના કેટલા પ્રકાર? 4 પ્રકાર. કયા કયા? ઇષ્ટવિયોગજન્ય, અનિષ્ટ સંયોગજન્ય, નિદાનજન્ય, વેદનાજન્ય. રૌદ્ર ધ્યાનના 4 પ્રકાર કર્યા હતા. કયા કયા? હિંસાનંદી, ઉષાનંદી, ચૌર્યાનંદી, પરિગ્રહાનંદી. આ 4 મુખ્ય ભેદ સિવાય બધા જેટલા ભેદ છે એ આમાં ગર્ભિત થઈ જાય છે. અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ અશુભ ભાવ, અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ ધ્યાન, આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન. હવે ધર્મ ધ્યાન. धर्म ध्यान. धर्म किसको कहते हैं? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं. वत्थु सहावो धम्मो. तो स्वभाव का ध्यान करना उसको क्या कहते हैं? धर्म ध्यान. शाब्दिक अर्थ अभी हम निकाल रहे हैं. स्वभाव का ध्यान करना वो क्या है? धर्म ध्यान. अब धर्म की परिभाषा में ये तो एक चरण था गाथा का, वत्थु सहावो धम्मो. आगे के 3 चरण क्या हैं? हाँ, वत्थु सहावो धम्मो,
खमादि भावो य दशविहो धम्मो ऋणतयम च धम्मो जीवाणम रक्षणो धम्मो। ऐसे 4 प्रकार की वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म। दूसरा क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 प्रकार के धर्म कहे। 10 गुण, आत्मा के सारे गुण 10 गुण कहे, उपलक्ष्य से सारे गुण समझ लेना। चारित्र गुण भी धर्म है, आनंद गुण भी धर्म है, वीर्य गुण भी धर्म है, ये सब जो गुण कहे वो धर्म। फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म, ये और धर्म की परिभाषा। और चौथी जीवों की रक्षा स्वरूप अहिंसा रूप धर्म। तो ये 4 प्रकार के धर्म की परिभाषा कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बताई। तो इन चारों धर्मों का चिंतन करना, 4 प्रकार से धर्म का चिंतन करना, वो क्या है? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के जितने भेद हैं वो सारे भेद ये 4 प्रकार के चिंतन में आ जाते हैं। धर्म ध्यान के कितने भेद हैं? 4 भेद। कौन कौन से? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। तो ये धर्म ध्यान, ये जो भेद हैं वो सारे भेद, इसके अलावा भी भेद अभी बताएंगे। ये सारे भेद जो अभी हमने जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा बोली, उस गाथा में ये चारों भेद आ जाते हैं। धर्म ध्यान अर्थात क्या? तो जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान रूप अशुभ चिंतन है, उसको छोड़ के जितना जितना प्रकार से तत्व चिंतन किया जाता है वो सब क्या कहलाता है? शुक्ल ध्यान इस काल में है नहीं, आर्त और रौद्र ध्यान हमको करने नहीं है, तो हमारे लिए एकमात्र साधना का आधार क्या है? धर्म ध्यान। जितना भी जो भी हम प्रवृत्ति साधना के लिए जितने भी साधनों का सेवन, केवल आंख बंद करके बैठ जाना उतना ध्यान नहीं है। वो ध्यान की अवस्था में विशेष चित्त की स्थिरता करके आत्मा में लीन होने का जो पुरुषार्थ है वो उस प्रकार का ध्यान। बाकी अभिषेक, भगवान में चित्त लगाना, भक्ति पूजा में चित्त लगाना, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, संयम पालन करना, ये सब भी धर्म ध्यान है। उपयोग का अर्थ, अच्छा आर्त रौद्र ध्यान की हमने परिभाषा क्या की थी? आर्त ध्यान अर्थात क्या? आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्वि प्रयोगाय स्मृति समन्वाहार। स्मृति समन्वाहार मतलब निरंतर चित्त का उस अशुभ में लगे रहना। 4 प्रकार के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान 4 प्रकार के, उनमें चित्त का लगे रहना, वो कभी पूरा दिन भर चलता है। आर्त रौद्र ध्यान भी कभी ऐसे ध्यान करने बैठते तब होता है क्या? हमेशा चलता है। ऐसे ही धर्म ध्यान आदि भी केवल ध्यान करने बैठते हैं तब नहीं, पूरा दिन भर अगर हमारा उपयोग तत्व में है, भगवान में है, भगवान की वाणी में है, गुरु में है, तो वो सब क्या है? धर्म ध्यान ही है। वो सब क्या माना गया है? धर्म ध्यान। ध्यान करने बैठते हैं उस समय ध्यान की इंटेंस फेज होती है, एकदम गहन अवस्था, वो अलग। और बाकी जो चिंतन करते हैं हम दिन भर, जो हमारे विचार अगर शुभमय तत्व चिंतनमय रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? धर्म। इस काल में हमारी साधना का यही आधार है, क्योंकि आगे की बहुत उत्कृष्ट ध्यान की अवस्था प्राप्त इस काल में होती नहीं है। उस अवस्था को प्राप्त करे ऐसे जीव इस काल में होते ही नहीं है। इस काल में ये लिमिटेशन है। पर इस काल में कितना हो सकता है? तो कुंकुंदाचार्य ने मोक्ष पाहुड़ में कहा, शील पाहुड़ मोक्ष पाहुड़ उसमें आता है कि भरत क्षेत्र में इस काल में भी कितना ध्यान संभवित है? इतना ध्यान संभवित है भरत क्षेत्र में इस काल में कि वो जीव को एक भवावतारी बना सके। इस भव से तो मोक्ष होना नहीं, इस भव से
इस काल में मोक्ष सर्वज्ञ के शासन के अनुसार नहीं होता है। तो फिर क्या हो सकता है? तो कुंदकुंदाचार्य कहता है कि इस काल में इतना हो सकता है कि जीव एक भवावतारी हो जाए, इस भव से नहीं पर एक भव और प्राप्त करके, और देवगति का भव काउंट नहीं करे तो उसके अगले भव से मोक्ष हो जाता है। अर्थात उन्होंने लिखा कि लोकांतिक देव अथवा इंद्र आदि पदों को प्राप्त करके एक, क्योंकि एक भवावतारी वही होते हैं सारे अपन ने चर्चा की है 2 बार पहले, तो सारे दक्षिणेंद्र और लोकांतिक देव वो सब एक भवावतारी होते हैं। तो इस काल में इतनी विशुद्धि की जा सकती है, आत्मा पे इतने आध्यात्मिक संस्कार गाढ़ किए जा सकते हैं कि हमारा एक भव में मोक्ष, एक भवावतारी हमारा आ जाए कि अगला भव लें और उसके बाद सीधा मोक्ष का भव। तो इस काल में इतनी साधना हो सकती है, और वो किसके माध्यम से हो सकती है? धर्म ध्यान के माध्यम से। किसके माध्यम से? धर्म ध्यान के। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ध्यान के विषय में पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं? इतश चिंतामणिर दिव्यम इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिना। अर्थात कि एक तरफ तो चिंतामणि के समान दिव्य रत्न, कौन सा? आत्मा, और दूसरी तरफ है खल के टुकड़े, कांच के टुकड़े, अर्थात क्या? लौकिक फल, रिद्धिया सिद्धिया सामान्य, दोनों ध्यान से मिलते हैं। ध्याने न चेदुबे लभ्ये, ध्यान से दोनों प्राप्त होते हैं। परम आनंद स्वरूप मोक्षपद, परम आनंद स्वरूप शुद्धात्मा प्राप्त होता है, और एक तरफ खल के टुकड़े स्वरूप रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त होती है। सामान्य चमत्कार जिसको कहते हैं अपन, कि मंत्र आदि तंत्र आदि के माध्यम से सिद्ध कर ले। हम देखते हैं तांत्रिकों की दशा, वो दूसरों का दुख वर दूर कथनचित उसके पुण्य का उदय हो तो कर भी सकते, पर स्वयं तो सुखी देखे जाते नहीं है। तो ध्यान से दोनों प्राप्त हो सकता है। तो विवेकी जनों को किस में आदर करना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछ के छोड़ दिया। क्वाद्रियंताम विवेकिना, कि विवेकी जन किस में आदर करें? तो किस में आदर करना चाहिए? जो दिव्य चिंतामणि रत्न जो ध्यान से प्राप्त होता है उसमें आदर करो। और ऐसा कह के अगली गाथा खुद ही लिख देते हैं, स्वसंवेदन सुव्यक्तस तनु मात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकिना। साहिब जी को बहुत प्रिय थी ये गाथा, बहुत बार साहिब जी लेते थे कि स्वसंवेदन सुव्यक्त, कि ध्यान से क्या प्राप्त करूं? कि जो स्वसंवेदन के द्वारा भली प्रकार से स्पष्ट प्रकार से व्यक्त है, कि जिसको एकदम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। किसके द्वारा? स्वसंवेदन के द्वारा। निरत्यय, अविनाशी जो है, तनु मात्रो, इस शरीर के प्रमाण है, शरीर बराबर है। जितने जितने प्रदेशों में शरीर है उतने उतने प्रदेशों में आत्मा है। तो तनु मात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा कैसा है? अनंत आनंद स्वरूपी आत्मा है। लोकालोक विलोकिन, लोक अलोक को जानने वाला है जब पूर्ण शुद्ध हो जाए उस अवस्था में। तो ये चिंतामणि दिव्य रत्न जो पहली गाथा में कहा वो ये है, इसको प्राप्त करो। सामान्य रिद्धि सिद्धि चमत्कार उसके लिए भी लोग ध्यान करते हैं। हमने पद्म पुराण में देखा था कि युद्ध चल रहा था, सब जगह से रावण को लगा कि अब मेरे पुत्र मेरा भाई सब बंदी बना लिए गए हैं, और समझ में भी आ गया कि मैं गलत तरफ हूँ, और उसको ये भी समझ में आ गया कि सीता को दे देना ही समाधान है। पर मंदोदरी ने बहुत समझाया, विभीषण ने भी बहुत समझाया, पर फिर उसने क्या कहा? मैं ये सब समझ गया हूँ, आप जो कह रहे हो वो सब सत्य है। लक्ष्मण ने कोटी शिला को उठाया, उसके द्वारा मेरा सब वो सब मैं समझ गया हूँ, पर सीता को मैं राम को दे भी दूंगा, पर कैसे? वो मेरे से युद्ध में जीते और फिर ले जाए, ये क्षत्रिय का स्वाभिमान है। तो वहाँ भी उसने हार नहीं मानी। फिर क्या किया? बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए शांतिनाथ भगवान के जिनालय में जाकर ध्यान में लीन हो गया। किसके लिए? बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए, कि मुझे युद्ध में विजय प्राप्त हो। आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है उसका, कि इतने उपसर्ग किए, नल नील अंगद आदि ने, सब जो विद्याधर कुमार थे
और वहाँ के उधर के वो जो भी उनके तरफ से आए थे, बहुत उपसर्ग किए। आचार्य महाराज लिखते हैं कि अगर इतना उपसर्ग सहन करके वो आत्म ध्यान में अगर लवलीन होता तो उसे केवल ज्ञान हो जाता, पर वो उसका लक्ष्य क्या था? ये चिंतामणि दिव्य रत्न की जगह खल के टुकड़े विद्या सिद्ध करना लक्ष्य था उसका। घोर उपसर्ग सहन किया, पर अगर वैसा ही लक्ष्य खाली दिशा दूसरी होती, आत्म लक्ष्य होता, तो उसको केवल ज्ञान हो जाता। ऐसी तपस्या उसने की। जो विद्या 24 दिन में सिद्ध होने वाली थी वो 7 दिन में सिद्ध। कितने घोर एकाग्रता उस वस्तु में ये भी ध्यान ही, पर अप्रशस्त, हमारे मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा कि एक तरफ तो कांच के टुकड़े हैं और एक तरफ क्या है? दिव्य रत्न। तो हमको किसका आराधन करना है? उस चिंतामणि स्वरूप अपने शुद्ध आत्मा का। धर्म ध्यान से दोनों प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये धर्म ध्यान हम जिसमें चित्त लगाते हैं वैसे हम हो जाते हैं। ऐसा कहाँ कहा? कुंदाचार्य ने कौन सी गाथा में? प्रवचनसार गाथा 8वीं, 8 गाथा नंबर 8। परिणमदी जैन दव्वम। मैंने अभी 16 कारण भावना में ये गाथा 2 बार ले, 2 या 3 बार ले लिए। परिणमदी जैन दव्वम तक कालम तम मयत्ति पण्णत्तम तमहा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुणे दव्वो। साहिब जी 8, 9 और 10 ये तीनों गाथाएं बहुत बार लेते हैं कि आगे फिर सुहेण परिणम दी आत्मा सुहो होदी, असुहेण परिणम दी आत्मा असुहो होदी, शुद्धेण परिणम दी आत्मा शुद्धो होदी। ऐसी आगे 9वीं 10वीं गाथा कि आत्मा जिस वक्त, जिस समय, जिस काल में जिस भाव का चिंतन करता है उस काल में वह उस भावमय हो जाता, आत्मा पूरा उसमय हो जाता है। टोपी का वगैरह दृष्टांत बहुत सारे आते हैं कि जब आत्मा जो चिंतन करता है उस समय वैसा। तो ये धर्म ध्यान में क्या चिंतन करना है? भगवान ने जो जो 7 तत्व बताए, 9 पदार्थ बताए, या जो जो सर्वज्ञ की वाणी में वीत राग श्रुत जितना है उतना चिंतन करेंगे तो हम क्या होगा? धीमे 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 मोह राग और द्वेष से रहित होते जाएंगे। मोह राग द्वेष आत्मा में से उतने उतने कम होते जाएंगे। कल हमने जो रौद्र ध्यान वगैरह अपध्यानों का स्वरूप समझा, सेम के सेम वही योगानुयोग से साहिब जी का स्वाध्याय भी लगभग उसी विषय पे था कल का। तो ये सब सुन के खेद तो होता है, दुख करना उचित है, पर उस दुख करके, खेद करके क्या करना है? कृपालु देव ने क्या कहा? खेद थई जाए तो कौन सा पत्र है? 819 કેમ છે ને? શૂરવીરપણું ગ્રહવા જેવું છે। ખેદ થયો વાંધો નહીં, પણ એ ખેદ હવે ખેદમાં જ રહ્યા વગર शूरवीरपणु धारण करवा। એટલે जो सुना मनुष्य भव की दुर्लभता, आर्त रौद्र ध्यानों का स्वरूप दिन भर ये होता है, अब हमारी उम्र हो गई है अथवा हमारी कोई आशाता है, हमें साधना नहीं होती या इतनी शक्ति नहीं है हमें, तो क्या करना? जो जितना समय है, जो हमको बहुत अच्छा रुचिकर जो शास्त्र लगता है, सब भगवान की वाणी है, वो शास्त्र उसके कुछ वचनों को रोज पकड़े, दिन में 2-3 बार पढ़े। आत्मसिद्धि अच्छी लगती है, उसकी गाथा, उसके दोहे, उसके ऊपर चिंतन करना। हमारी भूमिका एकदम अगर इतनी नहीं हो कि हम दिन में 3 बार बैठ गए सामयिक करने बिना किसी अवलंबन के, और जो विषय आया उसके ऊपर सोच लिया और 1 घंटा निकाल दिया, और बहुत आत्मा का, तो जो हम पढ़े, भले 5 मिनट के लिए शास्त्र लेके, वचनामृत लेके बैठे, इष्टोपदेश लेके बैठे या 6 डाला लेके बैठे, जो हमको अच्छा सरल लगता है उसका कोई भी 2-3 वचन पढ़े, 1 पैराग्राफ पढ़े और उसके ऊपर सोचे। जब तक सोच सकते हैं, जितना गहरा सोच सकते हैं उतना सोचे, फिर शक्ति समाप्त हो जाए, आंखें खोल के फिर पढ़ना चालू करें। ये ध्यान करने का अभ्यास धीमे धीमे ऐसे ही बनता है। एकदम से 1 घंटा बैठ ही जाए, एक शब्द को लेके सोचे और फिर अंदर में गहरे उतर जाए, ऐसी सबकी पात्रता नहीं होती। तो हमारी जितनी पात्रता है, जो शास्त्र हमको रुचिकर लगता है, इवन
जो भक्ति पद अच्छे लगते हैं, साहिब जी तो उस पर भी ध्यान कराते हैं, जो स्तोत्र अच्छे लगते हैं, जो पूजा अच्छी लगती है, सिद्ध पूजा, देवशास्त्र गुरु की पूजा, राम भगवान की पूजा, जो अच्छी लगे पूजा, 10 लक्षण पूजा, 16 कारण पूजा, उनका लेके उनके ऊपर ध्यान करो कि बस ये जो कहा है उसका इतने सालों से लगभग सैकड़ों सत्संग हमने सुन लिए और बहुत सारे लोगों ने तो दे भी दिए हैं, तो कितना अंदर यहाँ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत है। अपने सिंचित जो ज्ञान है वो बहुत है, बस उसको खोलना है, उसको चिंतन में कन्वर्ट करना है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजू कहिए केटलू प्राप्त, तो ऐसे ही होगा। कर विचार तो पाम, जो आज तक सुना है समझा है उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। खेद नहीं करना है कि अब कितना समय बचा है और हम क्या कर सकते हैं, विचारों की दिशा और दशा बदलनी है, यही ध्यान है, उसके अलावा कोई ध्यान दूसरा होता नहीं है। जो सुना जो अच्छा लगता है उसके ऊपर चिंतन करो, वो पढ़ के बिना अवलंबन के ध्यान करने नहीं बैठना। यदि हमको अनावश्यक दूसरे क्योंकि सबका एक यूनिवर्सल क्वेश्चन होता है, जब ध्यान करने बैठते हैं तो अनावश्यक विचार बहुत आते हैं, तो निरालंब होके नहीं बैठना, अवलंबन लो किसी भक्ति पद का, किसी शास्त्र की गाथा का, सबसे अच्छे में वचनामृत लेके बैठो, उसके कोई 1-2 वाक्य पढ़ो, उसके ऊपर चिंतन करो। अनुभूति के उद्गार साहिब जी के वचनामृत लेके बैठो, उसके ऊपर चिंतन, जहाँ हमें भाव आते हैं, जहाँ हमारी रुचि है, रत्नकरण, शावकाचार, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, बहुत सरल सरल बहुत सारे शास्त्र हैं, तत्वार सूत्रों के सूत्र याद है, सूत्रों के ऊपर चिंतन, कुछ भी चिंतन करना है, तत्व चिंतन, वीतराग श्रुत चिंतवना, ये दर्शन मोह का अनुभाग घटाती है और पीछे राग द्वेष को नष्ट करती है, चारित्र मोह को भी नष्ट करती है। तो ये श्रुत चिंतवना का महात्म्य और यही ध्यान है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई ध्यान नहीं है, सबसे श्रेष्ठ ध्यान ये है। तो ये सब बताने के लिए कहा महाराज ने, आचार्य महाराज ने, कि धर्म ध्यान कितने प्रकार के बताए, 4 प्रकार के और 10 प्रकार के। तत्वार सूत्र में 4 प्रकार के धर्म ध्यान का निर्देश है और अन्य ग्रंथों में तत्वानुशासन वगैरह दूसरे ग्रंथों में भी 10 प्रकार के धर्म ध्यान का वर्णन है। वैसे वो बाकी के 6 प्रकार देखा जाए तो इन 4 में गर्भित हो जाते हैं, पर फिर भी व्यापकता की दृष्टि से 6 भेद और किए गए। तो पहले हम 4 प्रकार ले लेते हैं। कौन कौन से? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय धर्म ध्यान, ये 4। अब आगे के 6 कौन से हैं? तो पहला है जीव विचय धर्म ध्यान, 5वां ले लें, 4 वो हो गए, 5वां जीव विचय धर्म ध्यान, 6ठा अजीव विचय धर्म ध्यान, 6 हुए। फिर 7वां उपाय विचय धर्म ध्यान, उपाय, अपाय पहले आ गया 4 प्रकार में, ये क्या है? उपाय विचय धर्म ध्यान, कितने हुए? 7। फिर है विराग विचय धर्म ध्यान, कौन सा? विराग विचय, 8। फिर 9वां है भव विचय धर्म ध्यान, कौन सा? भव विचय धर्म ध्यान। और 10वां अंतिम है हेतु विचय धर्म ध्यान, कौन सा? हेतु विचय धर्म ध्यान। ये धर्म ध्यान के प्रकार के नाम हो सकता है सुनने में थोड़े कठिन लगे, याद नहीं रहे, पर इन 10 में जो चिंतन करना है ना, वो हम सबको आता है। तो क्या क्या चिंतन करना है? तो पहले सबसे पहला कौन सा है? आज्ञा विचय धर्म ध्यान। अब आज्ञा विचय धर्म ध्यान में क्या होता है? आज्ञा नाम से स्पष्ट है, सर्वज्ञ की आज्ञा, आचार्यों की आज्ञा या सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार जो जो जैसा जैसा पदार्थों का स्वरूप उन्होंने कहा है, जैसा जैसा उन्होंने कहा है वैसा वैसा चिंतन करना। अब इसमें अपनी बुद्धि तर्क आदि लगाने का बहुत नहीं कहा है, परीक्षा प्रदानी होने के लिए नहीं, जैसे जैसे सर्वज्ञ भगवान ने वस्तुओं का, तत्वों का, पदार्थों का स्वरूप निरूपण किया है वैसा वैसा अपने चिंतन में लेना, सर्वज्ञ के ऊपर श्रद्धा करके कि उन्होंने जो कहा है
वे अन्यथावादी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों? एक तो पहला वो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते हैं। उनके ज्ञान से बाहर जब सर्व शब्द आ गया तो असर्व कुछ है ही नहीं, उनके ज्ञान से बाहर कुछ है ही नहीं, वो सब कुछ जानते हैं। जब सर्वज्ञ हैं तो उन्होंने जो कहा है सब कुछ जानते हुए कहा, इसलिए कुछ भी असत्य हो सकता नहीं है। और दूसरा वीतरागी है। वीतरागी अर्थात राग और द्वेष से रहित हैं। पहला तो सर्वज्ञ में क्या गया? अज्ञान। उनमें अज्ञान नहीं है, इसलिए जो कहेंगे वो सत्य ही होगा। और दूसरा राग द्वेष नहीं है, पक्षपात नहीं है किसी दर्शन विशेष का, मत विशेष का, या अपने भक्त विशेष का, समूह विशेष का। राग द्वेष संपूर्ण नष्ट हो गए, इसलिए भी क्या है? वो सत्यवादी हैं, वो कभी झूठे हो नहीं सकते। तो सर्वज्ञ और वीतरागी हैं, इसलिए उनका कहा हुआ मेरे लिए परम मान्य है। ऐसा समझ के वीतराग भगवान द्वारा उपदिष्ट जो जो धर्म है उसमें मुख्य रूप से 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ। नाम सबको याद है ना? भाइयों में से कौन बताएगा? 6 द्रव्यों के नाम बताने। बोलो, माइक लो। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीव अजीव पहला लेवा। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काળ અને આકાશ। હા, હવે પેલા એ બધા અજીવ દ્રવ્યમાં આવી જાય એટલે જીવ દ્રવ્ય, પૂદગલ દ્રવ્ય, ધર્મ દ્રવ્ય, અધર્મ દ્રવ્ય, આકાશ દ્રવ્ય અને કાલ દ્રવ્ય, એ રીતે આ 6 દ્રવ્ય। चलो 7 तत्व के नाम कौन बताएगा? हसमुख दादा बोलो। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, બંધ અને મોક્ષ। હા, આ 9 થઈ ગયા, વાંધો નહીં। 7 તત્વ અને 9 પદાર્થ। જ્યારે 7 તત્વની ગણતરી કરીએ તો જીવ, અજીવ, આશ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ, ને એમાં પુણ્ય પાપ એ જો કે આશ્રમમાં આવી જાય, આશ્રવ બંધમાં, પણ છતાંય અલગ નિરૂપણ કરીએ તો 9 પદાર્થ। તો આ પ્રમાણે 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ। जैसा जैसा भगवान ने निरूपण किया है वैसा वैसा चिंतन करना। अभी हम इसके निरूपण में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ बहुत बार यहाँ बहुत विस्तार से, और तत्वार्थ प्रबोधिनी चल रहा उसमें और आगे ये बहुत विस्तार में आएगा। तो ये पहला प्रकार का ध्यान, आज्ञा विचय। जैसा भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, वही परम सत्य है, वही मेरे लिए परम कल्याणकारी है, ऐसा करके उसका चिंतन करना। वो कौन सा ध्यान है? आज्ञा विचय धर्म ध्यान। ये सब ध्यान इसमें जीव का करो तो भी, अजीव का करो तो भी, पुद्गल का करो तो भी, इनसे राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इनका ध्यान। आप अब सोचेंगे, प्रश्न आएगा कि जब प्राप्त आत्मा को करना है तो केवल आत्मा का ही ध्यान क्यों नहीं करें? ये सब क्यों कहे इतने 10 प्रकार के? वीतराग श्रुत है, वीतराग श्रुत का कुछ भी चिंतन करो वो वीतरागता पैदा करने वाला ही। वहाँ उसका चिंतन करने से राग द्वेष नष्ट ही होंगे। जितने जितने राग द्वेष रहित होंगे जिस चिंतन से, इसका अर्थ क्या है? उतना उतना हम इनडायरेक्टली कहाँ जा रहे हैं? आत्मा में ही जा रहे हैं। विचार किसकी पर्याय? ज्ञान गुण की पर्याय। उस विचार को, उस विचार की निर्मलता होती है। मोह राग द्वेष जितने जाते हैं तो विचार की निर्मलता हो रही है, अर्थात निर्मलता किसकी हो रही है? इनडायरेक्टली ज्ञान की। और ज्ञान आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञान ही आत्मा है। तो इनडायरेक्टली शुद्धि किसकी हो रही है? तो जो जो वितराग श्रुत का उसमें कुछ भी चिंतन करें, जाना इवेंचुअली तो कहाँ है? आत्मा में। इवेंचुअली शुद्धि किसकी होने वाली है? आत्मा की शुद्धि होने वाली, स्थिति आत्मा में ही होने वाली। इसलिए ये इस प्रकार के ध्यान कहे। चलो दूसरा प्रकार अपाय विचय। अपाय का अर्थ
अपाय का मुख्य अर्थ होता है दुख। क्या अर्थ होता है? दुख। दुख के स्वरूप का चिंतन करना, कि वास्तव में अभी हम 2 दिन वही किया, दुख के स्वरूप का चिंतन, तो समझ में आएगा कि सुख क्या है। विपक्षी दुख, दुख के कारण और दुख के उपाय, ये तीनों का चिंतन अपाय विचय धर्म ध्यान में किया जाता है। दुख, दुख का स्वरूप, दुख के कारण और दुख निवारण का उपाय। अब इसमें एक दुख निवारण का उपाय, इतना भेद अलग करके एक उपाय विचय धर्म ध्यान बना दिया। दुख का स्वरूप और दुख के कारण इतना अपाय विचय, और उसके निवारण के क्या उपाय हैं, वो उपाय विचय धर्म ध्यान। दोनों समझ में आए? अपाय विचय और उपाय विचय। दुख का स्वरूप, दुख के कारण, दुख का लक्षण, वो सब चिंतन करना, वो क्या है? अपाय विचय। और केवल 4 भेद की बात करेंगे तो उपाय का भी इसमें ही आ गया। पर अगर हम उपाय विचय धर्म ध्यान अलग से लेते हैं तो दुख के कारणों का निवारण करने का उपाय, उसका चिंतन करना, वो सब क्या है? उपाय विचय। अब दुख का कारण क्या है? तृष्णा। मुख्य क्या कारण? राग द्वेष अज्ञान तो है ही, वो तो समस्त कर्म बंध के कारण। इच्छा दुख का कारण है, व्याकुलता का कारण है, वो हमने बहुत सम्यक ये तप भावना में ही बहुत विस्तार से विचार किया है। इच्छा का स्वरूप भी विचार किया है बहुत विस्तार से, इच्छा के प्रकार, इच्छा के लक्षण। तो ये दुख का स्वरूप, दुख का कारण जाना, दुख का स्वरूप तो हमको पता ही है। ये आत्मा भीतर से अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों द्वारा क्लेशित क्षण क्षण भयंकर भाव मरण, तो वही दुख है। इसके अलावा असाता वगैरह ठीक है, सामान्य प्रतिकूलताएं बाहर की हो गई, कुछ कर्म उदय विपरीत आ गया, वो दुख तो दुख है ही, उसको तो संसारी लोग भी दुख मानते ही हैं। पर वास्तव में परमार्थ से दुख क्या है? एकमात्र आनंद स्वभाव जो है उसमें स्थित नहीं रह पाना, वो सब क्या है? साधक को तो वही दुख लगता है कि मैं मेरे आनंद स्वभाव में, शुद्ध आत्म स्वभाव में स्थित नहीं रह पा रहा हूँ, और बाहर जो संक्लेश हो रहा है, संक्लेश अर्थात कषाय, राग द्वेष विभाव, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, वो सब संक्लेश। वो जो संक्लेश है वो वास्तव में क्या है? दुख। इच्छा की उत्पत्ति होना ही दुख है। इच्छा उत्पत्ति हुई, इच्छा पूरी करने के उपाय किए, पूरे वो उपाय शायद पुण्य का उदय नहीं हो तो नहीं हो पाए, पुण्य का उदय तो हो भी गए, वो इच्छा की उसकी जो वस्तु है वो मिल भी गई, उसका रक्षण, उसको भोगो, फिर वो वस्तु कहीं दूर नहीं हो जाए। ये सब इच्छा दुखों की संतति को लेके आती है, दुखों की परंपरा लईने आवे छे। एक इच्छा ने આપણે તો કેટલી છે? અનંત। તો એક ઈચ્છા આખી દુઃખોની પરંપરા લઈ આવે છે। તો દુઃખનું સ્વરૂપ, દુઃખનું મુખ્ય કારણ શું, પછી આ દુઃખને ટાળવો કેવી રીતે? इच्छा निरोध। तो वो दुख के उपाय जो जो हैं, तो जितनी साधना के साधन हैं, पर थी खस स्वमा वश, इसके लिए जो जो साधन बताए वो सब क्या है? दुख निवारण के उपाय। और मुख्य रूप से उसमें सदृष्टि ज्ञान चारित्रम उपायम स्वात्मलब्धि तत्वे यथात्म्य संस्थित्यम आत्मनो दर्शनम मतम। अकलंग स्वामी કહે છે કે દુઃખ નિવારણના ઉપાય શું છે? સદૃષ્ટિ જ્ઞાન ચારિત્રમ, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર, આ દુઃખ નિવારણના ઉપાય છે, સુખ પ્રાપ્તિના ઉપાય છે। અને મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા ચારિત્ર દુઃખના કારણ છે। તો એનાથી નિવર્તવું ને આમાં પ્રવર્તવું, આ દુઃખ નિવારણના ઉપાય। ને આનો બહુ વિસ્તારથી ચિંતન કરવો, એ શું કહેવાય? उपाय विचय धर्म ध्यान। तो समझ में आया? आज्ञा विचय में क्या चिंतन होता है, अपाय विचन में क्या होता है, और उपाय विचय में क्या चिंतन होता है। किसी को कोई प्रश्न? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, चौथा अब है 3। हाँ, 3 हो गए। अब जाते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान। कौन सा? विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक का अर्थ क्या होता है? फल। विपाक का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? फल। अब हमको किसके फल का चिंतन करना है? ज्ञानावरण आदि
जो कर्म हमारे एक क्षेत्रावगा संश्लेष रूप से आत्मा के साथ हैं, तो वो कर्म का फल, उनकी संतति, इसमें कर्म के प्रकार, कर्म का स्वरूप, कर्म का फल सब ले लेना, उन सब का चिंतन करना। वो सब क्या है? विपाक विचय धर्म ध्यान। तो कर्म कितने प्रकार के? कर्म अनंत प्रकार ना, तेमा मुख्य 8, तेमा मुख्य मोहनीय हणाय ते के उपाय। तो जो जो कर्म के प्रकार हैं उन सब का चिंतन करना। ऐसे 1 घंटा सामयिक का 10 मिनट में निकल जाएगा। ट्राई करके देखना कि जो जो जितना जितना याद है, ज्ञानावरण कर्म का स्वरूप ज्ञान को ढकने का काम, दर्शनावरण कर्म, दर्शनावरण का स्वरूप दर्शन गुण को आवृत करने का काम, फिर मोहनीय का स्वरूप हमारे सुख गुण, आनंद गुण, सम्यक्त्व गुण, चारित्र गुण को घात करने का काम, फिर अंतराय कर्म का स्वरूप हमारी शक्ति, हमारा लाभ, उन सब को घातने का काम, हमारे वीर्य को घातने का काम। ऐसे ये 4 तो बताए, ऐसे 4 अघाती, फिर उनके उत्तर भेद, उनका चिंतन, जितना जो याद है। 1 घंटा आपको ऐसा लगेगा कि 10 मिनट ही हुए हैं, 1 घंटा निकल गया। खाली इनका सोचना है, ये कर्म क्या करता है, मेरे किस कर्म का तीव्र उदय है, इन कर्मों का फल क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इतना चिंतन करो। दिन की 3 सामयिक हो जाएगी, एक तो ऐसे ही हो जाएगी। पर हम प्रयास नहीं करते, इसलिए ऐसा लगता है कि ओहो 48 मिनट तो કેવી રીતે કાઢવા, મંત્ર જાપ કરીશું તો ખાલી મંત્ર જાપમાં એટલો ઉપયોગ ના લાગે। મંત્ર જાપ પણ એક પ્રકારનું ધ્યાન છે, કેવી રીતે કરવું એ આમાં આવશે આગળ ધર્મ ધ્યાનમાં જ। पर मुख्य श्रुत चिंतन, ये सब चिंतन करने से कितना दिया है भगवान ने, गुरुओं ने क्या कहा, अथवा सदगुरुए कहा, जे अवगाहन काज ते नित्य विचारवा। मुख्य शब्द है ते नित्य वांचवा, ऐसा नहीं कहा, ते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याज। मतांतर निष्पक्ष थईने विचारવું એનું જ નામ અહીંયા ધર્મ ધ્યાન છે। કે સત્પુરુષની ઉપસ્થિતિ નથી, ભગવાનની ઉપસ્થિતિ નથી, તો શું કરવું? એમને જે કીધું છે એ વિચારવું। એમની વાણી તો છે, અક્ષરદેહ તો છે। कृपालुदेव इतना दे गए, साहेब जी इतना दे गए, कितने आचार्य, पूरा जीवन निकल जाए तो भी हम ये सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकते, इतने हैं। तो जो जो हमको अच्छा लगता है उतना सेलेक्ट करो, उसको विचारो, उसका चिंतन करो, यही धर्म ध्यान है। एक एक धर्म ध्यान में यही सब आएगा। हम क्या आज्ञा विचय हम नहीं कर सकते, 6 द्रव्य 7 तत्व का चिंतन नहीं कर सकते, बहुत सरल है। उससे परिणामों की विशुद्धि और अंतर्मुक्ता बढ़ती है। दुख के कारण अपाय विचय ध्यान नहीं कर सकते क्या? सब कर सकते हैं। जिसको कुछ नहीं आता वो भी कर सकता है कि दुख का कारण क्या है, मैं क्यों, संसार क्यों दुखी है वो छोड़ दो, ये चिंतन करो कि मैं क्यों दुखी, और फिर अंदर से निकलेंगे वो कारण, भीतर से मैं क्यों दुखी हूं ऐसा हम चिंतन करेंगे तो अंदर से निकलेंगे कारण कि मेरी वृत्तियां कहाँ कहाँ जाती हैं, क्यों मुझे दुख है, मुझे ईर्ष्या के कारण दुख है, मुझे मत्सर भाव के कारण दुख है, मुझे अहंकार के कारण दुख है, मेरा राग द्वेष करने का स्वभाव है इसलिए दुख है, मैं 2 जनों के साथ रह नहीं सकता हूँ इसलिए मुझे जो जो हमारे दोष है सब दिखेंगे। दुनिया क्यों दुखी है वो मत सोचो, ध्यान में ये क्यों सोचो मैं क्यों दुखी हूँ, तो फिर अंदर से उपाय भी निकलेगा। ज्ञानियों ने तो बताया, पर हमारा उपाय हमारे अंदर से ही निकलेगा। क्यों? हम आत्मा हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान भीतर से ही आता है, बाहर से शास्त्र में से ज्ञान नहीं आता है, जानकारी मिलती है, ज्ञान तो अंदर से ही आता है। तो हर एक ध्यान इसमें हम कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी के अनुसार है तो हम कर सकते हैं। तो ये कौन सा ध्यान हुआ? अब इसका स्वरूप बहुत विस्तार है, अपन जाएंगे नहीं। कर्म की 148 प्रकृतियाँ, कौन से प्रकार के कर्म, किसका क्या स्वरूप, क्या प्रकृति है, किस कर्म का क्या फल है, वो सब चिंतन करना, वो सब विपाक विचय धर्म ध्यान में आता है। कोई प्रश्न इसमें? नहीं। चलो अगला प्रकार संस्थान विचय, इसको अपन लास्ट में लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण भी है और सबसे लास्ट में ही होता है वैसे भी है। तो ये संस्थान विचय हम बाद में लेंगे। उसके पहले जो बाकी के प्रकार बचे वो ले लेते हैं। उसमें कौन सा प्रकार बचा? जीव विचय। जीव विचय, अब ये जीव अजीव सब आज्ञा विचय में आ जाते हैं,
पर जीव विषय में जीव का ध्यान करना, जीव का ध्यान करना अर्थात क्या? अपना ध्यान करना, आत्मा का ध्यान करना, जीव के प्रकारों का। अब इसमें भी बहुत वैरायटी है। कितने प्रकार के जीव हैं? 2, संसारी और मुक्त। मुक्त जीव हो गए, मुक्त जीवों का ध्यान कर सकते हो। संसारी, अब संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2, त्रस और स्थावर। त्रस जीव कितने प्रकार, स्थावर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। वो सब प्रकार हमको पता है, पृथ्वी का आदि। त्रस जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय संज्ञी और 5 इंद्रिय असंज्ञी। ये सब त्रस जीव, जीव के स्वरूप में ही जीव का ध्यान करने में कितने प्रकार। और ये सब नहीं आते ऐसा नहीं है, ये सब हमको आते। बस हमको खाली विचार करेंगे तो जो धूल जमी है वो उड़ने लगेगी, धीमे 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 वो धूल साफ होगी और वो तस्वीर एकदम। आत्मा क्या है? ज्ञान दर्पणवत है, मुकुरवत, मुकुलवत, मुकुल अर्थात दर्पण, मुकुर अर्थात दर्पणवत है आत्मा। तो वो दर्पण पे क्या है? राग द्वेष मोह रूपी धूल जमी है, वो धूल को साफ करना है। और वो साफ करने के लिए उसके लिए जो कॉलिन या जो भी स्प्रे आते हैं वो सब क्या है? तत्व चिंतन, विचारों से ही वो साफ होता है। इसलिए कृपालुदेव ने कहा कर विचार तो हाँ, विचार आत्मज्ञान आत्मविचार वगैरह थाय नहीं। तो विचार, तो ये सब ध्यान विचारमय ही है। तो इसमें स्पष्ट विचार करना है, सीधा सीधा जीव विषय में। ये सब समस्त प्रकार के जीवों का विचार करने के बाद एक शुद्ध जीव का विचार करना है, अपना विचार करना है। हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान दर्शनमय खरे, कहीं अन्य ते मारू जरी, परमाणु मात्र नहीं अरे। वो विचार करना है, वो जीव का विचार हो गया। ये जीव विषय धर्म ध्यान। फिर अजीव विषय धर्म ध्यान। अजीव विषय धर्म ध्यान में क्या सोचेंगे, क्या चिंतन करेंगे? अजीव कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बस इन 5 का चिंतन। अब इन 5 के बारे में हमको नहीं आता है। संसार में जो दिखता है वो सब क्या है? पुद्गल। दृश्यमान आ जड़ बधा, ऐसा कहा समाधि शतक में कि जितने भी ये दृश्यमान पदार्थ हैं वो बधा, वो सब क्या है? जड़ है, पुद्गल है, अजीब है। तो किसी का भी चिंतन करो, इवेंचुअली राग द्वेष से रहित। हाँ, पर इसमें अब ये नहीं कि मेरे स्त्री पुत्र मित्र उन सब का चिंतन करना, हाँ वो भी तो दिखते हैं। परमार्थ से करो तो वो भी राग द्वेष को नष्ट करने वाला ही है कि ये पुद्गल है जो दिख रहा है मुझे जिसके प्रति राग हो रहा है वो क्या है? पुद्गल है। और वो तो कैसा है? क्षणभंगुर है। समंत भद्र आचार्य ने स्वयंभू स्तोत्र में क्या कहा? अजंगम जंगम नेय यंत्रम। सुपार्श्वनाथ भगवान के 7वें भगवान के स्तवन में अजंगमम जंगम नेय यंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम, कि जैसे अजंगम यंत्र कोई मशीन, उसको कोई व्यक्ति धारण करता है, मनुष्य अपने पास मशीन मतलब मोबाइल, सबसे बड़ा सबसे निकट मशीन कौन सा है अपने पास? मोबाइल। अब मोबाइल ऐसे ही रखा है, पर उसको चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा तब तक वो चलेगा क्या अपने आप? उसमें कोई कॉल करना है, मैसेज कोई करने वाला होना चाहिए। तो जैसे एक व्यक्ति किसी मशीन को धारण करता है, वैसे ही इस आत्मा ने इस शरीर रूपी मशीन को धारण करके, यंत्र को धारण करके रखा है। ऐसा इसको क्या यंत्र की उपमा दी, मशीन की उपमा। तो ये क्या है? मशीन है। तो मशीन अर्थात पुद्गल। इसका चिंतन करना कि ये मशीन कैसे कैसे चलता है। तो ये पुद्गल आ गया। ये पुद्गल का एक प्रकार है। शरीर ही पुद्गल ऐसा नहीं है, वो मशीन भी पुद्गल है। मोबाइल का भी ध्यान करो, वो भी पुद्गल ही है। सब पुद्गल की बाजी। तो एक एक पुद्गल जो जो दिखता है पुद्गल का चिंतन करना। स्पर्श रस गंध वर्ण से जो सहित है सब पुद्गल है। स्पर्श रस गंध वर्ण से जो सहित है वो सब पुद्गल है। तो पुद्गल की फिर 10 प्रकार की पर्याय। पुद्गल की शुद्ध पर्याय परमाणु, पुद्गल की अशुद्ध पर्याय स्कंद वगैरह, वो सब। फिर उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, स्थूल स्थूल स्थूल, सूक्ष्म स्थूल स्थूल सूक्ष्म, ये सब पुद्गल की 6 प्रकार। फिर उसके विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस छाया आतप उद्योत, ये 10 प्रकार की विभाव व्यंजन पर्याय।
ये सब द्रव्य संग्रह में हम सब पढ़ चुके हैं, परीक्षा भी दे चुके हैं। ये जो बताया कुछ नया नहीं है, ये सब परीक्षा दे चुके हैं हम, ये सब पढ़ चुके हैं। तो ये सब इनकी परिभाषा। तो इसका ध्यान पुद्गल का चिंतन करना, और फिर ऐसे पुद्गल से जीव अन्य पुद्गलाश्चन्य इत्यसो तत्व संग्रह, जीव अलग है पुद्गल अलग है, ऐसा चिंतन करना, और इवेंचुअली फिर आत्मा का चिंतन करना, ये पुद्गल का ध्यान। फिर धर्मास्तिकाय द्रव्य, उसका स्वरूप हम जानते हैं कि जो जीव और पुद्गलों को गति में उदासीन सहकारी कारण है। अधर्मास्तिकाय स्थिति में फिर आकाश, अवगाहन और काल वर्तना, परिणमन जो हो रहा उसमें सहायक है। तो ऐसे अजीव का चिंतन करना, वो क्या है? अजीव विचय धर्म ध्यान। कितने हो गए? आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, जीव विचय, अजीव विचय, 6 हो गए। फिर है विराग विचय, विराग विचय धर्म ध्यान। विराग विचय धर्म ध्यान में क्या कहा है? इस शरीर की नश्वरता और अशुचि स्वभाव का चिंतन करना। क्या कहा? शरीर की नश्वरता और अशुचिमय स्वभाव का। तत्वार सूत्र में भी सूत्र है, अपन ने एक दिन लिया भी था, जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्य अर्थम, ऐसा तत्वार सूत्र का सूत्र है। जगत के स्वभाव का चिंतन वो तो संवेग के लिए करो, और काय के स्वभाव का चिंतन किसके लिए करो? वैराग्य के। जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्य अर्थम, इसलिए विराग विचय नाम दिया इसका। शरीर के चिंतन का क्या नाम दिया? क्या चिंतन करना इसमें? तो बनारसी दास जी कहते हैं बहुत अच्छा, देह अचेतन प्रेत दरी रज रेत भरी मल खेत की क्यारी, व्याधि की पोट अराधि की ओट, उपाधि की झोट समाधि सो न्यारी, रेजिय देह करे सुख हानि, इते पर तो ही लागत प्यारी, देह तो ही तजेगी निदान पे, तू ही तजे क्यों न देह की यारी, देह तो ही तजेगी निदान पे, तू ही तजे क्यों न देह। अब ये चिंतन करना, वो क्या है? विराग विचय धर्म ध्यान। देह अचेतन प्रेत दरी रज रेत भरी मल खेत की क्यारी, कि ये तो अचेतन है। प्रेत दरी, प्रेत शव है, डेड बॉडी। क्या है ये? जब तक जीव है तो हमको ऐसा लगता है कि गमनागमन कर रहा हूँ, इसलिए ये शरीर खाता है पीता है, जीव की प्रेरणा से ये सब हो रहा है। जीव नहीं है तो क्या है? डेड बॉडी के अलावा, शव के अलावा कुछ नहीं है ये। प्रेत दरी रज रेत भरी, रज और वीर्य से भरा हुआ ये शरीर पूरा, और मल खेत की क्यारी, मल मूत्र की क्यारी है ये। इतना अशुचि स्वभाव। देह अचेतन प्रेत दरी रज रेत भरी मल खेत की क्यारी, व्याधि की पोट अराधि की ओट, उपाधि की झोट। महाज्ञानी कवि तो फिर शब्द भी वैसे ही, व्याधि का पोटला, पोट मतलब पोटला, आदि व्याधि, व्याधि अर्थात तो रोग। तो 5.5 करोड़ ऐसा कल गिनती की थी ना, इतने रोग भरे हैं, व्याधि का पोटला है। हर कोई न कोई रोग निकलता ही निकलता है। एक समाप्त होता है कि दूसरा कुएं के रहट की तरह। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं ना इष्टोपदेश में कि एक बाल्टी जाती है तो वो रहट पे दूसरी बाल्टी सामने आ जाती है। तो एक विपत्ति जाती नहीं है कि दूसरा रोग वापस आ जाता है, ऐसा वो साइकिल चलती रहती। व्याधि की पोट आराधि की ओट, आराधना करने में ओट अर्थात बाधा डालने वाली, हमारी साधना आराधना में बाधा डालने वाली है। और उपाधि की झोट, झोट अर्थात गुच्छा, झोट बनाना है सर, गुच्छा। तो उपाधियों की झोट है ये, देह के कारण व्याधि है, आराधना में बाधा है, और उपाधियों का गुच्छा है। कितनी उपाधियां इस देह के निमित्त से, देखो पूरा संसार उस उपाधियों पे ही चल रहा है। रेजिय देह करे सुख हानि, इते पर तो ही लागत प्यारी, कि पल पल तेरे सुख का हानि करने वाली है देह, फिर भी तुझे प्यारी लगती है। ऐसा ज्ञानी एक्सक्लेमेशन मार के आगे, उनको आश्चर्य होता है कि पल पल सुख का घात करने वाली है, फिर भी कितनी प्यारी लगती है देव। अपने सबसे ज्यादा प्रेम है तो किससे है? देह से। उससे ज्यादा किससे होगा? सबसे निकट वही है, सबसे अच्छा मित्र। पर उसको मित्र बनाए,
साधना में सहयोगी बनाए। सर्वभावથી औदासीन्य वृत्ति करी मात्र दे ते संयम हेतु होय जो। अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहीं देहे पण किंचित मूर्छा। ये चिंतन करना विराग विचय धर्म ध्यान है। चलो आगे। हाँ, बनारसी दासजीનું સમયસાર નાટકમાં આવે છે દેહ ચેતન વાળું છંદ। સાહેબજી લેતા હતા બહુ। જી हाँ, वांदरीનો દાખલો। हाँ, आ विराग। हाँ, आप कई प्रश्न? हाँ, संतों की पद्यावतरण उसमें होगा। એ ચંચળતા માટે માઇક 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 हाँ, बेनशिप बतावे छे। एक हौज में पानी भरा था, तो उसमें मतलब बंदरी और उनका छोटा बच्चा वो पानी में था। तो धीरे धीरे बच्चे को सिर पे रख के वो पानी जैसे ऊपर आता था, तो बच्चे को बचाने के लिए वो बच्चे को सिर पे रखती और ऐसे ऐसे ऊपर आती थी। पर अब ऐसा लग गया कि अब मैं भी डूब जाऊंगी, तो उसने बच्चा नीचे कर दिया। तो जीव उसको इतना प्यारा था तो सह नहीं सकी, तो वही दृष्टांत देते हैं। कार्तिकेय प्रेक्षाમાં કાર્તિકેય સ્વામી બલાડાનું દૃષ્ટાંત આપ્યું કે જે સંસારના અશરણ ભાવનાનું નિરૂપણ કરે છે કે બલાડી પોતાના बच्चाओं ने पण खाई जाए कि माता भी जब आपकी रक्षक नहीं है तो कौन रक्षक होगा। एटलो मार्मिक वर्णन है एमां कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कि माता जारे शरण रूप नहीं कि आ संसार में जेने सौथी वधारे प्रेम जेने होय तो ये माँ जेवुं कोई होय नहीं। तो ये दृष्टांत आप्युं कि जब माँ भी शरण नहीं है, मायावीय भक्खदी कि माँ भी जब भक्षण कर जाती है, वो शरण रूप नहीं है तो फिर कौन शरण है। तो धर्म और आत्मा के अलावा कोई शरण। बहुत मार्मिक वर्णन है उसमें। तो ये वहाँ पे वो बिल्ली का दृष्टांत आता है। तो हाँ, अब अंतिम 2 बचे, 3 बचे। भव विचय, हेतु विचय और संस्थान विचय। संस्थान विचय अपन कल लेंगे, बहुत अच्छा है, विस्तार से समझने जैसा है। भव विचय और हेतु विचय 1-1 मिनट में ले लेते हैं। भव विचय अर्थात नाम से स्पष्ट है, भव अर्थात पर भव अर्थात संसार, जन्म मरण, ये क्या कहलाता है? भव। इसका चिंतन करना। अब इसमें पूरा ले सकते हो आप, पूरी संसार भावना। चतुर्गति, 4 गतियों का चिंतन करो, वो भी भव विचय में आ जाता है। पंच परावर्तन का चिंतन करो, वो भी भव विचय में आ जाता है। एक एक परावर्तन का चिंतन अद्भुत है। एक एक परावर्तन का चिंतन अलग ही वैराग्य को देने वाला है। 4 गति, 5 परावर्तन आदि सबके चिंतन, हम कहाँ कहाँ जाके आए, हमारे क्या क्या संस्कार हैं, मनुष्य गति में कितने दुख हैं, हम अभी कितने दुख भोग रहे हैं, वो सब चिंतन क्या करता है? भव विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत आकर हमारे आत्मा की विशुद्धि करता है। तो ये हो गया भव विचय धर्म ध्यान। फिर अंतिम है हेतु विचय धर्म ध्यान, सेकेंड लास्ट। हेतु विचय धर्म ध्यान। हेतु विचय में क्या है? तर्क आश्रित, तर्क के आधार से, युक्तियों के आधार से, नए निक्षेप, प्रमाण और स्यादवाद के आश्रय से जो समीचीन वस्तु का चिंतन किया जाता है उसको हेतु विचय धर्म ध्यान कहते हैं। ये पूरा न्याय का प्रकरण। न्याय के आधार से जो जो चिंतन किया जाए, जैसे हम सप्तभंगी, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति आदि जो 7 भंग हैं, फिर बहुत सारे नए के आधार पे अलग अलग चिंतन करना। पंडित जी आए, पढ़ाए हमको, तो वो सब चिंतन करना, तर्क लगा के, ये इसमें ऐसा, ये इसमें ऐसा, वो ऐसा सत्य है तो क्यों सत्य है, उसमें क्या तर्क है, तर्क, फिर उसके ऊपर दृष्टांत। ये सब सोचने से आत्मा का सूक्ष्मत्व, एकदम अंदर से वो सूक्ष्मता बढ़ती है, उपयोग की बहुत सूक्ष्मता बढ़ती है। जो जिसको न्याय का अभ्यास होता है या न्याय में रुचि होती है, उसको सारे अनुयोग जल्दी समझ में आ जाते हैं, तर्क प्रधान हो जाता है।
बस ये है कि गुरुगम होना चाहिए। न्याय का अभ्यास करते करते हृदय सूक्ष्म नहीं हो जाना चाहिए, शुष्क नहीं हो जाना चाहिए। केम के गणतरी बाजने धर्म थाय नहीं, एवं साहिब जी का एक वाक्य, गणतरी बाजने धर्म, तो हर चीज़ में गिनती नहीं करना, तर्क नहीं लगाना। अपने 8-10 की सज्जाए में आता है ना, वो हाथी सामने से आता है, न्याय पढ़ के आया हुआ होता है, इसलिए फिर वो, तो ऐसा गुरुगम होना चाहिए। न्याय दृष्टिपूर्वक पढ़ना, उसमें फिर न्याय पढ़ने में फिर बाकी सब भक्ति वगैरह गौण नहीं हो जाना चाहिए। वो सब हृदय में कोमलता वगैरह बनी रहनी चाहिए, भक्ति भी उतनी बनी, उन सब के साथ न्याय का अभ्यास और इन तर्क आदि शादवाद के अभ्यास से जो चिंतन किया जाता है वस्तु स्वरूप का, उसको हेतु विचय धर्म ध्यान कहते हैं। तो सुयुक्ति, आत्मा का वैभव 4 प्रकार से बताया, उसमें दूसरा प्रकार कौन सा था? समस्त विपक्ष क्षोध क्षमा अति निस्तुष्युक्त अवलंबन जन्मा, कि समस्त प्रकार के क्षोध मतलब उसमें निग्रह को शांत कर दिया, समस्त प्रकार के वितर्क कुतर्क को शांत करके भीतर से सुयुक्ति के अवलंबन से जिसका जन्म हुआ है, ऐसा आत्मवैभव। तो ये सुयुक्ति से करना वो क्या है? हेतु विचय धर्म ध्यान में आ जाता है। अब ये 9 प्रकार हमने विचारे, कल संस्थान विचय धर्म ध्यान के बारे में विचार करेंगे, और उसके बाद 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान। उसके बाद ध्यान का वास्तविक कैसे अभ्यास किया जाता है, ध्यान की विधि क्या है, ध्यान की पात्रता क्या है, ध्याता की पात्रता क्या है, ध्येय का स्वरूप क्या होना चाहिए, उसके ऊपर एक दिन हम विचार। ध्यान बहुत हमारी साधना से जुड़ा हुआ बहुत अंतरंग विषय है, इससे सीधे सीधे हमारी साधना प्रभावित होती है, इसलिए इस विषय को समझना और अप्लाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस विषय को हम थोड़ा विस्तार से लेंगे। स्वाध्याय का विषय किसी विषय को पूरा करना इतना मात्र नहीं है, अपने परिणामों की विशुद्धि और हमारे साधना में कैसे ये तत्व चर्चा अधिक से अधिक उपयोगी हो, ये हमारा प्रयोजन है। और इतना ये अभ्यास करने से मुझे भी बहुत परिणामों की विशुद्धि व्यक्तिगत रूप से होती है, नया नया पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है, और बहुत अच्छा नया नया चिंतन सामने आता है इसके अभ्यास से। इसलिए अवसर देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत अंतःकरणपूर्वक आभार। नहीं, व्यक्तिगत परिणामों की विशुद्धि, आत्मविशुद्धि बहुत जरूरी है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदाम, बीजू कहिए केटलूं कर विचार तो पाम, बीजू कहिए केटलूं कर विचार तो पाम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की, सद्गुरु देव की, परम कृपाळु देव की, सब संतन की जय। सद्गुरु वंदन, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु।